नमस्कार, मैं ललित कुमार ई क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछली कुछ क्लासों से हम मूल्य शिक्षा अर्थात वैल्यू एजुकेशन से संबंधित अध्ययन कर रहे थे और आज की क्लास में भी इसी को जारी रखते हुए मूल्य शिक्षा से संबंधित जो प्रमुख मुद्दे हैं, मेजर इश्यूज रिलेटेड टू वैल्यू एजुकेशन, इनको देखेंगे कि प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं। तो मूल्यों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। मूल्य शिक्षा आज हमारे देश के सभी नागरिकों, विशेषकर जो शिक्षक वर्ग है, उसके लिए विशेष चुनौतीपूर्ण बन गया है। आधुनिकतावादी मानव ने एक और भौतिक क्षेत्र में तो बहुत प्रगति कर ली है, वहीं दूसरी हम देखें तो वह संपूर्ण मानवता को मिटाने पर तुला है। ये एक नकारात्मक और विषैला और वास्तविक सत्य है। और इसका हम उदाहरण देखें तो एक और हम चांद पर भारतीय झंडा लहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी और हम अणु और परमाणु बम के विकास में लगे हुए हैं, जो मानवता के विकास के एक प्रयास ही कहे जा सकते हैं। तो सामान्य रूप से हम देखें, जब समाज में एक ही धर्म, भाषा, जाति और संस्कृति से संबंधित व्यक्ति निवास करते हैं, तो उस समाज में मूल्य शिक्षा के विकास हेतु कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। जबकि इसके विपरीत हम देखें कि जब एक राष्ट्र या समाज में विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति के लोग निवास करते हैं, तो मूल्य शिक्षा जो है उसके विकास में अनेक प्रकार की समस्याएं और चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार के समाज को हम अनेकतावादी या बहुत्ववादी समाज कहते हैं और भारतीय समाज जो है इस प्रकार का सर्वोत्तम उदाहरण है। भारतीय समाज में विविध धर्म, जाति, संप्रदाय, संस्कृति आदि को मानने वाले लोग निवास करते हैं, इसलिए भारतीय समाज को हम अनेकतावादी समाज कहते हैं। इस अनेकतावादी भारतीय समाज के सामने मूल्य शिक्षा से संबंधित प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं और चुनौतियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विविध भाषाएं। तो सामान्य रूप से हम देखें तो जब समाज में एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन होता है, तो समाज में भाषाई विभेद की स्थिति देखी जाती है और शिक्षा के माध्यम के रूप में भाषाई विवाद को जन्म मिलता है। हम उदाहरण देखें तो भारत की नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है, उसमें हिंदी भाषा से संबंधित कुछ प्रावधान थे, उनको तमिल भाषी लोगों ने उसका जमकर विरोध किया और वो सारे प्रावधान वापस लेने पड़े। तो इस आधार पर जो मूल्य शिक्षा है उसके बारे में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि जब भाषा के आधार पर हम अपने आप को विभाजित कर लेते हैं, बांट लेते हैं, तो ये माना जाता है कि हमें जो प्रदान करने वाली जो शिक्षा है वो मूल्य केंद्रित नहीं हो सकती। इस प्रकार विविध भाषाओं के द्वारा मूल्य शिक्षा पर कुप्रभाव पड़ता है, अर्थात वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट है विविध धर्म। समाज में जब हम विविध धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं, तो हमारी जो विद्यालय व्यवस्था है उसमें भी विविध धर्मों के छात्र स्वाभाविक रूप से एडमिशन लेंगे और अध्ययन करेंगे। तब सामान्य रूप से अनेक मूल्यों में विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि मूल्य शिक्षा के जो मार्ग है उसमें सबसे बड़ी बाधा होती है। जैसे हिंदू धर्म सहिष्णु है और उसमें जो पशु हिंसा, मांस भक्षण आदि पर प्रतिबंध है, निषेध माना गया है। जबकि हम इस्लाम धर्म को देखें तो विभिन्न इनके त्यौहार होते हैं, उनमें कुर्बानी देने की परंपरा रही है। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो हमारे मूल्य है उनमें परस्पर अंतर पाया जाता है धार्मिक आधार पर। और इस प्रकार की जो स्थितियां हैं उसका सामना करना एक शिक्षक के लिए वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट है विविध संस्कृतियाँ। तो जो हमारा भारतीय समाज है उसमें विविध संस्कृतियों के जो व्यक्ति हैं वो निवास करते हैं और जो हमारी विद्यालय व्यवस्था है उसमें विभिन्न संस्कृतियों के छात्र अध्ययन के लिए आते हैं। उनको मूल्य शिक्षा प्रदान करना वास्तव में चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि विविध संस्कृतियों के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वो भी पृथक पृथक होते हैं। विद्यालय में जब हवन और यज्ञ की शिक्षा दी जाती है, तो हिंदू संस्कृति को स्वीकार करने वाले छात्र और जो अभिभावक है इसे एक अच्छी पहल के रूप में मानते हैं। वहीं सिख, मुस्लिम आदि संस्कृति जहाँ पर ये यज्ञ हवन का प्रावधान नहीं है, उस संस्कृतियों में संबंधित जो छात्र है वो इसमें रुचि नहीं लेते या इसे अस्वीकार कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो मूल्य केंद्रित शिक्षा प्रभावहीन हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं विविध प्रकार के दर्शन। तो
भारतीय संस्कृति में जितने दर्शन हैं उतने कहीं नहीं हैं। तो जिस समाज में विविध दार्शनिक विचारधाराओं के लोग निवास करते हैं, उस समाज में मूल्य शिक्षा जो है उसको प्रदान करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती है। जैसे हम उदाहरण के रूप में माने तो एक चार्वाक दर्शन है, उसको मानने वाले जो छात्र हैं वो आदर्शवादी मूल्यों को अस्वीकार कर देते हैं, तथा जो आदर्शवादी मूल्यों को मानने वाले स्टूडेंट हैं वो चार्वाक दर्शन के जो मूल्य हैं उनको अस्वीकार कर ही देगा। इस प्रकार की स्थिति में समाज में अनेकता की स्थिति बनी रहती है और एकता की भावना जागृत करना वास्तव में कठिन कार्य होता है। विश्व के अनेक प्रकार के जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं उनके उदय के कारण आज मूल्य केंद्रित शिक्षा का जो समग्र और सर्वोत्तम रूप है वो विकसित नहीं हो पाया है। नेक्स्ट उनको और कौन कौन से मुद्दे हैं उनको देखते हैं। तो नेक्स्ट है विविध रहन सहन का स्तर, यानी वेरियस लिविंग स्टैंडर्ड। तो जिस समाज में विविध रहन सहन के स्तर के लोग निवास करते हैं, उस समाज के जो विद्यालय है उसमें आने वाले छात्र हैं उनमें भी विविधता पाई जाएगी, चाहे मानसिक स्तर पर हो, शारीरिक स्तर पर हो। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जो गरीब और पिछड़े स्तर के जो छात्र हैं उन छात्रों में सर्वार्थवादिता की स्थिति पाई जाती है। उन्हें आदर्शवादी और उदारवादी मूल्य है उनकी शिक्षा अनुचित और अप्रासंगिक भी लगती है। इसके साथ साथ जो निम्न स्तर के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे दलित और गरीब स्तर के छात्रों में अपराध और मानसिक मंदता की स्थिति कई बार देखने को मिलती है और भग्नावशेष के कारण वे विद्यालय में प्रदान की जाने वाली जो मूल्य शिक्षा है उसको आत्मसात नहीं कर पाते हैं, जबकि उच्च स्तर के जो छात्र हैं वो मूल्य केंद्रित शिक्षा को आत्मसात कर लेते हैं। इस प्रकार से विविध प्रकार का जो लिविंग स्टाइल है वो भी मूल्य शिक्षा को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है विविध जो है भोजन की व्यवस्था। हमें पता है कि भारतीय समाज में जितने प्रकार के भोजन या व्यंजन हैं उतने शायद ही दुनिया में कहीं होंगे और दुनिया भर में ये भोजन पहुँचे हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के परिणाम स्वरूप छात्रों के जो खान पान है उसमें भी विविधता हम देखने को मिलती है। हिंदू समाज के छात्र ऑलमोस्ट शाकाहारी होते हैं, जबकि मुस्लिम समाज के छात्रों में मांस खाने की सामान्य परंपरा रही है। इस स्थिति में जो विविध प्रकार के मुद्दे हमारे सामने आते हैं, जैसे अहिंसावादी मूल्यों की जो शिक्षा है उनको कुछ छात्र आत्मसात कर लेते हैं, वहीं कुछ छात्र इसे अस्वीकार करते हैं। इसके साथ साथ अनेक छात्रों के परिवारों में जो धूम्रपान और मदिरा आदि का सामान्य प्रचलन होता है। इस स्थिति में भी इन परिवारों से आए हुए छात्र जो होते हैं उनको शाकाहारी खान पान के महत्व को समझाना वास्तव में कठिन होता है। इस प्रकार की स्थिति में मूल्य केंद्रित शिक्षा के लिए हम चुनौती के रूप में ये जो विविध भोजन व्यवस्था है उसको देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम विविध मानसिक स्तर, यानी डिफरेंट मेंटल लेवल। तो विभिन्न प्रकार का जो मानसिक स्तर है या मानसिक स्वास्थ्य है वो भी मूल्य शिक्षा को प्रभावित करता है। तो विविध मानसिक स्तर के जो छात्र हैं वे भी मूल्य शिक्षा जो है उसके लिए समस्या बन जाते हैं। जो छात्र प्रतिभाशाली और उच्च मानसिक स्तर के होते हैं उनको आदर्शवादी और आध्यात्मिक जो विकास है उसके मूल्यों को सरलता से समझाया जा सकता है। इसके विपरीत जिन छात्रों का मानसिक स्तर निम्न होता है उन छात्रों को इस प्रकार के मूल्यों को समझ पाना या समझा पाना कठिन होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। तो विद्यालय व्यवस्था में प्रतिभाशाली, सामान्य और मंदबुद्धि सभी प्रकार के जो छात्र हैं उनका एक मिला जुला स्वरूप हमें देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में छात्रों को मूल्य शिक्षा प्रदान करना वास्तव में चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है। नेक्स्ट है विविध जातियाँ। क्योंकि हमें पता है भारत में अनेकों प्रकार की जातियाँ पाई जाती है, अर्थात भारतीय नागरिक है वो विभिन्न प्रकार की जातियों में बंटा हुआ है और जाति जो है जो जन्म से ही व्यक्ति को मिल जाती है। तो अनेक देशों में हम देखें तो जातीय आधार पर समाज का विभाजन हो जाता है, जैसा कि हम भारतीय समाज में देखते हैं।
आज पूरा भारतीय समाज जातियों के आधार पर विभाजित है और इसका प्रभाव हम स्कूली शिक्षा है उसमें भी देख सकते हैं। बालक अपनी जाति के आधार पर समूहों का निर्माण भी करते हैं और इस समूह में अपनी जातियों के जो छात्र हैं उनको सम्मिलित करने में वरीयता देते हैं। ये समूह अपनी जाति के समूह के प्रति सकारात्मक भाव और अन्य जो जातियों के समूह हैं उनके प्रति नकारात्मक भाव अर्थात ऊंच नीच की भावना भी रखते हैं। इस प्रकार की स्थिति में मूल्य शिक्षा प्रदान करना वास्तव में एक जटिल कार्य हो जाता है और इस प्रकार के जो विद्यालय और समाज है उसमें मानवीय और नैतिक मूल्य प्रदान करना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट कुछ और इसके बिंदु देखते हैं। तो विविध स्तरीय सोच, वेरियस लेवल ऑफ थिंकिंग। तो विविध स्तरीय जो सोच है वो भी मूल्य शिक्षा को प्रभावित करती है। तो कोई भी समाज हम देखें तो उसमें विविध स्तरीय सोच के व्यक्ति पाए जाते हैं। कुछ व्यापक सोच के व्यक्ति होते हैं तो कुछ निम्न स्तरीय या संकुचित या स्वार्थी सोच के व्यक्ति भी पाए जाते हैं। तो सामान्य रूप से हम देखें तो निम्न स्तरीय सोच या स्वार्थी सोच के व्यक्ति जो होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है और इस स्थिति में परिवारों से आए जो बालक है उनकी सोच भी संकीर्ण होती है। इसलिए विद्यालय में प्रदान करने वाली जो मूल्य शिक्षा है इस प्रकार के बालकों में आदर्शवादी और मानवीय मूल्य उत्पन्न करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होती है, अर्थात ये बालक उनके लिए चुनौती का कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विविध परंपराएं। चूंकि हमारे भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की परंपराएं स्वीकार की गई है और एक जीवन का आधार माना गया है, तो समाज जो भी है उसमें विविध प्रकार की संस्कृति और धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं। तो उनकी जो परंपराएं हैं उनमें भी विविधता का रूप देखने को हमें मिलता है। ऐसी स्थिति में छात्रों को अपनी परंपराओं और विश्वासों के प्रति एक जबरदस्त लगाव होता है, उसमें वो जकड़े रहते हैं, कंडीशन रहते हैं और वह उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। असुरक्षा की भावना होती है, इसके लिए उनके परिवार वाले भी तैयार नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में आदर्शवादी और अहिंसावादी मूल्यों को की जो शिक्षा है वो पूर्ण रूप से सार्थक सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि इस प्रकार के जो छात्र होते हैं वो चुनौती का कार्य करते हैं। इस प्रकार विविध परंपराएं जो हैं मूल्य शिक्षा के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है वेरियस फेथ, यानी विविध प्रकार के विश्वास। तो समाज में विविध प्रकार की आस्थाएं और विश्वास रखने वाले लोग पाए जाते हैं। कुछ व्यक्ति आध्यात्मिक विकास एवं आदर्शवादिता में विश्वास रखते हैं, तो कुछ लोग आदर्शवादिता और आध्यात्मिकता है उस विकास को एक ढोंग के रूप में समझते हैं। तो विद्यालयों में आने वाले छात्र भी इन विचारों से ही संपन्न होते हैं। इस स्थिति में जो हमारी विद्यालय व्यवस्था है उसमें आदर्शवादी और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा है वो प्रदान करना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि सभी व्यक्ति वास्तविक संसार को सत्य मानते हैं और जो पारलौकिक जगत है उसकी शिक्षा एवं ज्ञान के बारे में कुछ सुनना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आधुनिकता, मॉडर्निटी। तो आधुनिकता किस प्रकार से मूल्य शिक्षा को प्रभावित करती है? तो आधुनिक हम भारतीय समाज को देखें तो उस पर आधुनिकता का इतना जबरदस्त प्रभाव हो गया है कि कोई भी व्यक्ति आदर्श और हम जो सिद्धांतों की बात करते हैं या शिक्षा सिद्धांतों की शिक्षा की बात करते हैं उसके बारे में सुनना पसंद नहीं करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति जो आदर्श है हमारे उसको हंसी में टाल देता है। तो ये सिद्ध करने का प्रयास करता है कि आदर्श और जो सिद्धांत हैं उनके द्वारा व्यक्ति जो है अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति भी मुश्किल से कर पाएगा और अवैध एवं भ्रष्टाचार में कमाए गए धन से वह विलासितापूर्ण जीवन जी सकता है। इन्हीं आधुनिक विचारधाराओं ने समाज का पूर्णतः भट्टा बिठा दिया है या विनाश कर दिया है तथा जो मूल्य शिक्षा के मार्ग जो हैं उनमें भी एक बैरियर का कार्य करते हैं। आज का व्यक्ति गीता दर्शन को त्याग कर कार्ल मार्क्स और चारवाक के विचार भी पढ़ता है। तो विलासिता और आधुनिकता के प्रभाव ने मूल्य शिक्षा को प्रभावहीन बना दिया है। इसे
आधुनिक व्यक्ति जो है वो पुराण खंडी शिक्षा कहते हैं। एक प्राचीन जो है पुराण खंडी शिक्षा है जिसका वर्तमान समय में कोई उपयोग नहीं है। इस प्रकार की स्थितियां विद्यालय में भी मूल्य शिक्षा को प्रभावहीन बना देती हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये सारा विवेचन हमने किया है, इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान भारतीय समाज और जो वैश्विक समाज है, ग्लोबल वर्ल्ड, उसमें अनेक विचारधाराओं, भ्रामक परिस्थितियों और मनगढ़ंत सिद्धांत हैं, इनके द्वारा समाज के वातावरण को दूषित बना दिया गया है। जिससे क्या होता है कि मूल्य शिक्षा को व्यक्ति निरर्थक मानता है, यानी कि मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। वे दूसरों को धोखा देने और धन हरण करने आदि विचारों और विधियां तो सीख ला है, परंतु दूसरे को सुख देने वाला और दूसरों की सहायता और सार्वजनिक हित के बारे में विचार करने का अपना समय नष्ट करना समझता है। इस प्रकार से हम देखें तो जो भारतीय समाज है हमारा, उसमें जो वैल्यू एजुकेशन देना, मूल्यों की शिक्षा देना वास्तव में चुनौतीपूर्ण है, और इसके प्रमुख मुद्दे जो हैं इनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तब तक थैंक यू।